बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना तो ये इलेक्शन है, ना ये सिलेक्शन है, ना डिफ्लेक्शन है, ये जबर एक्शन है। जो कुछ हो रहा है ये जबर एक्शन है। एक बड़ी अहम शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया जो इस सारे इलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, किस तरह इलेक्शन होता है, रिजल्ट्स का मामला, एक एक चीज़, यानी इसका हिस्सा वो रहे हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, अब भी हैं। और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया है, यानी इस इलेक्शन प्रोसेस को देखने वाले, इसका हिस्सा बनने वाले, इलेक्शन रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट, ये सब कुछ, यानी वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, इसको देखते हैं, करते हैं, एक चीज़ को समझते हैं, वो फ़ोन करके बता रहे हैं। यानी वो आम शख्सियत मुझे फ़ोन करके कह रही है कि जनाब बात यह है कि ज़िंदगी में कभी इतनी धांधली और इस तरह से धांधली कभी नहीं देखी, मगर साथ इस तरह से वीडियोस और इस तरह से सबूत भी कभी नहीं देखे। क्योंकि धांधली इस पैमाने पर है कि उसके सबूत भी आ रहे हैं, एक एक चीज पता चल रही है। हैरान कुन कि खुद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बैठकर कह रहे हैं और मीडिया के सामने कह रहे हैं, कैमरे के आगे बैठकर कह रहे हैं, माइक मौजूद हैं, चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स के रिपोर्टर्स उनके आगे माइक कर रहे हैं और माइक में आकर बोल रहे हैं कि हाँ जी ये गलत हो रहा है। तो जब पूछा उनसे कि बेचारा बैठा हुआ है, बड़ा मजबूर हो, क्या कहे, तो उनसे पूछ रहा है मीडिया वाला कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, ठप्पाबाजी क्यों हो रही है, या आप डब्बे क्यों भर रहे हैं, ये 6-6 ठप्पे क्यों या 6-6 वोट क्यों इस तरह से डाल रहे हैं एक ही बंदे के, मतलब आप ऐसे 6-6 डाली जा रहे बीच में। तो साफ कैमरे के आगे माइक में कभी आपने सुना है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहीं पर इलेक्शन प्रोसेस के दौरान बैठकर कह रहा हो जी हम मजबूर हैं। खवातीन तक कह रही है, मेरे पास वीडियोज है, मैं आपको दिखाता हूं, सबूत दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं कर रहा। खवातीन जो पोलिंग अमला है वो कह रहा है कि हाँ जी हमसे साइन करवाए गए हैं, जी हमें ये कहा गया, वो कहा गया, जी देर लग जाएगी, फलां हो जाएगी, पहले ही साइन करवा लिए गए हैं। यानी फॉर्म 45 जिस पर आपने रिजल्ट देना है उस पर पहले ही साइन करवा के रख लिए गए हैं कि उसके बाद खुद से मर्जी से भर के कहेंगे जी देखिए सबने साइन कर दिए हुए हैं कि जी मजबूर है। इन खवातीन के भी बच्चे होंगे, इनके भी घर वाले होंगे, खवातीन हैं, क्या करती, वो भी मजबूर हैं। तो अब तो ये चीज़ खुले आम हो रही है। अब इलेक्शन कमिश्नर पहले रात की तारीकी में गए थे और कई घंटे गायब रहे और फिर आपने देखा कि वो जो स्क्रीन्स थी जहां रिजल्ट्स दिखाने थे वो स्क्रीन कभी रिजल्ट दिखा ही नहीं सकी और वहीं पर सारे बैठे रह गए जितने भी रिपोर्टर्स थे, क्योंकि रिजल्ट सारे आ रहे थे तहरीक इंसाफ के हक में। सारे चैनल्स वो अनाउंस कर रहे थे क्योंकि चैनल्स के पास भी मुख्तलिफ जराए से पता लग रहा होता है, कंपाइल हो रहे होते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, फलां पोलिंग स्टेशन पर जनाब गिनती पूरी होगी, फलां पोलिंग स्टेशन पूरी हो गई। उनके वहाँ पोलिंग एजेंट्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जो उम्मीदवार उनके पोलिंग एजेंट्स दीगर अमला होता है, वो सारे कंपाइल करके बता रहे होते हैं, सब इकट्ठे हो रहे होते हैं और सियासी जमातें भी अपने तौर पर इकट्ठे कर रही होती हैं कि जनाब क्या क्या है। तभी तो जनाब किसी सियासी जमात को नून लीग उनके दफ्तर में ही सन्नाटा हो जाता है और पता लग जाता है हम हार गए हैं। लेकिन उसके बाद जब उनको फ़ोन जाते हैं, शिवासी भाग कर जाते हैं, पता लगता है नहीं सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, तो आप चुप करके अनाउंस कर देंगे जी हाँ जी ठीक है, हो रहा है मामला, ये वो। तो ये सब ने देख लीजिए उस वक्त रिजल्ट्स आ गए और अनाउंस कर दिया कि जी यहाँ से भी जीत रहे हैं, यहाँ से भी जीत रहे हैं, यहाँ से भी जीत रहे हैं। और फिर वो जो हज़ार की लीड थी, लाख की लीड थी, वो किस तरह जनाब उल्टा हार में बदल गई। तो ये सब चैनल्स दिखा चुके थे, चाहे वो ARY, चाहे जियो, जितने भी चैनल्स हैं। बाद में फिर शर्मिंदा होकर कह रहे थे जी अब तो ये हो गया, वो हो गया। वो भी क्या करते, वो भी मजबूर हैं, हर कोई यहाँ पर मजबूर है। अब जनाब सबसे अहम जो शख्स मजबूर नजर आया है, एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर, ये 92 न्यूज़ चैनल का मुझे माइक लग रहा है और वहाँ पर अमले के साहब जनाब ये देखिए उन्होंने गले में कार्ड भी लटकाया हुआ है और उनसे जब सवाल हो रहा है कि बताएं आपने क्यों किया, ये वीडियो ज़रा 1-1.5 मिनट की है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आप। और वो कह रहे हैं क्या मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, इस वक्त पूरी सूरत हाल है, आप बताएं ना ये क्या हो रहा है। और ये आप सुनिएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आपने क्यों यहाँ पर डब्बे भरे हैं, ये सुनिएगा। तो ये जो 6-6 वोट आपने काटे हैं और बॉक्सेस भर दिए हैं, तो फिर आपने खुद भरे, कितने पैसे लिए इसको भरने के? कोई पैसे नहीं है, कोई बात नहीं है। तो भर कैसे लिए? उन्होंने मुझे बताया ना कैसे भरे, उनको भी बता दिया। अल्लाह को याद नहीं, बता दें कैसे भरे हैं डब्बे। सुन लिया आपने, हम मजबूर हैं, ये सुनिएगा दोबारा। अल्लाह को जान दें, बता दें, ये सुनिएगा। मजबूर हैं, आप सुन रहे हैं, क्या करें, हम मजबूर हैं। ये आप देखिएगा, ये सब बातें हो रही हैं माइक के साथ और उस शख्स यहाँ पूछ रहा है कैसे भरे आपने डब्बे। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सुनिएगा, सवाल है बकायदा, कैसे ठप्पे लगाए, 6-6 वोट काटे और बॉक्सेस भरे, कितने पैसे लिए? पैसे कोई नहीं लिए, फिर भर कैसे लिए? ये देखिए आप,
वो बेचारा बाकायदा चेहरे से नजर आ रहा है परेशान। और देखिए अब माइक आ गया है, ये 92 न्यूज़ का मुझे लग रहा है, और रिपोर्टर पूछ रहा है, वो कह रहे हैं मजबूर हैं। वो आपने देखा, ये कह रहा है, खुद मैंने आपको सबूत दिखाया, कह रहा है जी हम क्या करें, पीछे से अपने पास से जनाब वोट लेकर आ रहे हैं, डाली जा रहे हैं, डब्बे भर रहे हैं और कह रहे हैं मजबूर हैं। इसी तरह ये देखिए, ये मैं आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जी आप इलेक्शन की धांधली की बुनियाद रख रहे हैं, फॉर्म 45 बताएं आपने पहले किसने साइन करवा लिया। ये देखें, जाएंगे वहाँ ख़वातीन मौजूद हैं, वो भी इसको एडमिट करेंगी जी हमसे साइन करवा लिए। ये देखिए आप, ये एक एक चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए ख़वातीन का अमला वहाँ पर मौजूद है, वो कह रहे हैं आपसे भी साइन किया, आपसे भी साइन किए, ये ख़वातीन बताएंगी खुद। ये देखिए, और बहादुर हैं कि बता रही हैं, एडमिट कर रही हैं। इन्होंने उसकी वजह नहीं बताई कि अभी से क्यों करवा रहे हैं। वो ये कह रहे थे कि बाद में टाइम वेस्ट हो जाता है, ज़्यादा टाइम लग जाता है। ले जी, ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए जनाब ये मज़ीद ये खातून, ये देखिए, ये भी कहें आपने भी साइन किया, क्या वजह बताई है साइन। टाइम वेस्ट ना हो, आपके काम जल्दी हो। ये देखिए इनसे भी साइन करवा लिए। ये वीडियोस, एविडेंस, सबूत जितने आप कहेंगे जनाब मौजूद हैं, एक एक चीज़। अच्छा, फिर ये वीडियो भी आ रही है कि जनाब अब तो दिन दिहाड़े, फ़र्क ये है 8 फरवरी से 21 अप्रैल में फ़र्क ये पड़ा है जनरल इलेक्शन से ज़िमनी इलेक्शन में, कि तब रात के अंधेरे में चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब गए थे मुलाकात करने, और जो कुछ हुआ वो जहाँ भी गए, क्या क्या हुआ, उसके बाद जनाब रिजल्ट बदले। आज वो दिन दिहाड़े पहुँच गए, यानी तब रात की तारीकी में जो होना था हुआ, अब दिन दिहाड़े ही हो गया है। पहले से था कि पहले जिस तरह से हमने किया है इस दफ़ा हम क्या करें। तो एतजाज़ साहब ने बड़ी खूबसूरती से बात की है कि जी पहले फॉर्म 45 के ज़रिए वारदात डाली गई थी, यानी फॉर्म 47 के ज़रिए, सॉरी फॉर्म 47 के लिए वारदात डाली गई थी, या फॉर्म 45 के ज़रिए डाली जा रही है। तो पहले यह था कि इन्होंने कहा कि फॉर्म 45 जो बुनियादी चीज़ है उसमें सब रिजल्ट्स आ गए थे, तो बड़ी शर्मिंदगी थी। फॉर्म 47 फिर बाद में इन्होंने गलत बनाए, जाली बनाए, तो और इलेक्शन रूल की खिलाफ वर्जी करते चले गए। जिस वक्त यानी सारे रिजल्ट सामने लाए थे नहीं लाए, इलेक्शन कमीशन उस दौरान में नहीं लाया, उसके बाद जो चीज़ें जब 10 दिन बाद भी जो चीज़ें सामने आनी थी नहीं लाए, तो खिलाफ वर्जी होती चली गई। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस को और किसी की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आएगी कानून की कहीं भी। हाँ, तहरीक इंसाफ के इंटरनल इलेक्शंस जो है ना वो नजर आ जाएंगे कि बल्ले का निशान उनसे लेना है। तो ये सबको पता है क्या हो रहा है। और चीफ जस्टिस के हवाले से अब मोतीला जान साहब ने फिर लिखा है कि वो GR में आए, ये रजिस्ट्रार खत लिख रहा है कि जी वहाँ पर दीवारें खड़ी थी, वहाँ पर गार्ड बाहर क्यों थे, ये था। ये चीफ जस्टिस के काम है, किस कानून के तहत वे कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अब तो लोग पूछ रहे हैं, सबूत के साथ पूछ रहे हैं। तो एतजाज साहब ने कहा है कि फर्क ये पड़ा है, पहले फॉर्म 47 वारदात डाली थी, इस दफा इन्होंने फॉर्म 45 के जरिए ही डालने की कोशिश की है, इसलिए पहले से साइन करवा के रख लिए हैं, इसलिए डब्बे भरे जा रहे हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। और अमला कैमरे के आगे आकर कह रहा है जी हम मजबूर हैं, और मैं आपको दिखा रहा हूं। और पता नहीं इस सब की मॉनिटरिंग के लिए खुद इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुंचे हुए हैं कि हाँ जी डब्बे भरे जा रहे हैं, नहीं भरे जा रहे, क्या हो रहा है, कहाँ किस तरह से पुलिस सारा अमला वहां पर काम कर रहा है, जो उनको काम सौंपा गया है। आप समझ रहे हैं ना, जिसको जो काम सौंपा गया है वो कर रहा है, वेरी गुड। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, जबर इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे, वो इसलिए आए हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब आप भी देखें कि अब मानना पड़ रहा है कि इसमें सब में सहूलतकारी जो है ना पुलिस कर रही है। पहले भी हामिद मीर साहब ने कहा है कि पहले भी 8 फरवरी को पुलिस का ही काम था, अब फिर 21 अप्रैल को भी पुलिस से काम लिया जा रहा है कि जो करना है, सारी इंतजामिया ने ये काम किया है। अब एक और खबर देखिए, गिरफ्तारियों से फिर भी बाज नहीं आया जा रहा इस सब के साथ, और वजह भी नहीं बताई जा रही। ये एक्सप्रेस पर खबर लगी हुई है, लाहौर से PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर को गिरफ्तार कर लिया गया, वलेंशिया से इनको गिरफ्तार किया गया और कोई वजह भी नहीं बताई, और पुलिस कहती है हिफाजती तहवील में लिया गया। अब ये भी नहीं पता ये क्या होता है जी, और ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है ना कुछ हुआ। और इससे पहले आपने देखा, हम पिछली वीडियो में जिक्र कर चुके हैं कि हलाकत हो चुकी है, फायरिंग के वाक़यात हो चुके हैं, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, मार कुटाई, ये सब है। और कहीं पुलिस बेबस पीछे खड़ी नज़र आ रही है कि जहाँ अच्छा तरीके इंसाफ वालों को तो मार पड़ रही है तो जनाब ठीक है, जहाँ नून लीग का कुछ हो गया ये वो, तो उधर वो एक्शन ऊपर से आएगा जी, पकड़ना है। अब एक कारकुन नून लीग का बताया जा रहा है जी, वो जहाँ बाक हो गया, तो कितने अफसोस की बात है, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि भाई यहाँ धौंस धांधली जबर सब कुछ चल रहा है। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। पहले भी तमाम दुनिया भर के चैनल्स ने, मीडिया ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि जी वो तहरीक इंसाफ के लोग आज़ाद हैसियत में सबसे ज़्यादा जीत गए हैं, जबकि कन्फ्यूजन है कि अच्छा तहरीक इंसाफ के, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं, अजीब व गरीब कन्फ्यूजन है, उसके बावजूद लोग जीत रहे हैं। और फिर इसीलिए फिर तमाम इंटरनेशनल मामला को समझने वाले लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान नहीं खड़ा हो सकेगा इस तरह, ये गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकेगी, क्योंकि सबको पता होगा ये गवर्नमेंट 2 नंबर तरीके से आई है, इसको हम जो मर्जी कर लें। फिर अमेरिका यही करेगा कि जो पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी फराम करेगा मिसाइल के लिए, उन कंपनियों पर पाबंदियां अमेरिका लगाएगा। फिर यही होगा कि IMF जो है, जब आपकी टीम वहां पर पहुंची हुई है तो IMF कहेगा कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है
ये उन ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जहां पर जंग हो रही है, तो यहां इन्वेस्टमेंट और जनाब इकोनॉमी इसका सोचे भी ना। तो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी गलती है कि आपके वजीर खजाना हो, वजीर खारजा हो, वो चुप बैठे इस पर। आपको इराक, शाम, सोमालिया और यमन के साथ मिला दिया गया है। ये 5 ममालिक के साथ जो है कि जहां जंग लगी हुई है वहां अब इन ममालिक को इन्वेस्ट करेगा। तो ये असल में आपकी असलियत आपको बताएगी आपकी हुकूमत की, कि ये जब 2 नंबरी से जो हुकूमत बनाई जाती है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, उसके कोई पाँव नहीं होते जिस पर वो खड़ी होगी। तो इतनी वो कमज़ोर फुटिंग में होती है कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है, आप 2 लफ्ज़ नहीं किसी के आगे बोल सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। आपकी तो हैसियत एक गुलाम से भी बदतर होती है, क्योंकि सबको पता है कि ये तो इस हैसियत में जाली हुकूमत है, 2 नंबर हुकूमत है। ये हुकूमत है जो कुछ कह सके, कुछ कर सके, तो इनको तो जो हम कहेंगे वो इनको करना पड़ेगा। बस ताकत आपके पास होनी चाहिए। हुकूमत नीचे लोगों को दबा रही है और जो उससे ताकतवर होगा उसको दबाएगा। तो यही होगा आगे इन इलेक्शंस के बाद भी, ना कोई इस्तेहकाम ना कुछ। लेकिन ये जो सबूत आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बताया, हम शख्सियत ने बताया कि इतने ज़बरदस्त सबूत, इतनी वीडियोज़ आज तक किसी इलेक्शन में सामने नहीं आई। इस सब के बावजूद कि जनाब वो फ़ोन सर्विस बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, और वो इसीलिए कि जनाब इस तरह के सबूत सामने ना आए। और सामान की तरसील भी, कुछ भी होना है, डब्बे भरने हैं, क्या होना है, उसको कोई मीडिया कवर नहीं कर सकता। सिर्फ खुद से हम वीडियोस जारी कर देंगे, सारी धांधली धुंधली जब हम कर लेंगे, सब दबा लेंगे, तो जनाब हमसे खुद से जारी कर देंगे। कौन इन इलेक्शंस को मानेगा? किसने 8 फरवरी के इलेक्शंस माने हैं? मुझे बता दीजिए, किसने माने हैं? कौन कॉन्फ्रेंस खड़े होकर कहता है कि जनाब हाँ जी काफ़ी हद तक इलेक्शन कुछ ना कुछ ठीक थे? नहीं, कोई एक भी नहीं कहा था जी फ्री एंड फेयर थे। अब तो पिल डैट के भी सब कहते हैं जी वे बिल्कुल फ्री एंड फेयर नहीं थे, सब अब ये कहते हैं फ्री एंड फेयर नहीं थे। तो ये काम ही जब ठीक नहीं हुआ तो आगे उस पर आप क्या कर लेंगे? अल्लाह हाफिज़।